कैसे हैं आप सभी। मैं उत्तम। आज से आप लोगों को साइंस पढ़ाएंगे क्लास 10th की बच्चों। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर प्रकाश का। बेटा कौन चैप्टर पढ़ेंगे? पहला प्रकाश। ठीक है बेटा। लाइट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? लाइट। ठीक है बेटा। प्रकाश ये क्लास 10th का है बेटा। ठीक है। तो हम लोग देखेंगे बेटा प्रकाश क्या होता है। ठीक है। तो प्रकाश होता क्या है? ठीक है बेटा। प्रकाश लाइट क्या होता है? तो ध्यान से पहले बेटा आप लोग देखेंगे फिर लिखेंगे। ठीक है ना। तो प्रकाश देखिए क्या होता है। ये जो लाइटें पड़ रही हैं उजाला है सब प्रकाश ही है ना बेटा। तो प्रकाश जो होती है वो एक ऊर्जा होती है ना। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। ये जो प्रकाश है बेटा ये कौन सी ऊर्जा बेटा? इसको बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा। ठीक है। तो इसमें हम लोग ऐसे बोल लेंगे। परिभाषा देखो कैसे होता है बेटा। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदना उत्पन्न कराती है या वो संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक बेटा। संवेदना क्या होता है? जैसे क्या होता है कि अगर लाइटें ना पड़े तो हमारी आंखें भी किसी काम की नहीं है कि ना बेटा। तो संवेदना हम लोग परिभाषा लिख लेंगे, लिखते हुए चलेंगे बेटा। एक एक हेडिंग को आप लोग लिखते हुए चलेंगे। पूरा बेसिक से लेकर पूरा क्वेश्चन पूरा कॉन्सेप्ट तक पढ़ाया जाएगा बेटा आप लोगों को। तो हम लोग लिखेंगे प्रकाश। तो हम लोग लिखेंगे बेटा प्रकाश एक प्रकार की एक प्रकार की क्या है बेटा? ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो जो हमारी आंखों को इसको बेटा आंखों को संवेदना संवेदना उत्पन्न कराती है या उत्पन्न करती है। ठीक है ना बेटा। जिसके कारण यानी प्रकाश के प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं ना बेटा। अगर प्रकाश किसी वस्तु पर ना पड़े तो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगा। प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं दिखाई देती हैं। समझ में आया? सबको समझ में आया? यानी प्रकाश के कारण ही हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यदि प्रकाश को भी बंद कर लिया जाए, लाइट अगर बंद कर दी जाए बेटा तो ये बोर्ड हमें दिखेगा नहीं? दिखेगा ना। तो वस्तु जो ये बोर्ड है बेटा तो किसके कारण दिख रहा है बेटा? प्रकाश के कारण ही दिख रहा है ना। समझ में आ गया सबको? परिभाषा याद हो जाएगी सबको बेटा। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेटा प्रकाश अगर ये होता है तो प्रकाश के गुण भी होते होंगे। ठीक है। प्रकाश के गुण होते होंगे। प्रकाश के क्या क्या गुण है बेटा? तो प्रकाश कितनी तेज चलता है, प्रकाश की चाल क्या होती है, प्रकाश कहाँ कहाँ गमन कर सकता है, प्रकाश कहाँ गमन नहीं कर सकता। ठीक है बेटा। तो हम लोग देखेंगे प्रकाश के गुण। ठीक है बेटा। तो आप लोग हेडिंग बनाते रहिए। प्रकाश के गुण। ठीक है बेटा। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण। जिसको जहाँ नहीं समझ में आएगा बेटा वो बताएगा, कमेंट में बताएंगे आप लोग।
कि सर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, ये हमें दोबारा बताइए, तो आप लोगों को दोबारा भी बताया जाएगा, और यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ठीक है बेटा। तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं, तो जैसे देख लीजिए बेटा, पहला गुण देखिए, एक एक गुण बताते चल रहे हैं और एक एक गुण समझाते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा। एक गुण बताते हुए चलेंगे और एक एक गुण समझाते हुए चलेंगे। प्रकाश, पहला गुण है बेटा, प्रकाश एक सरल रेखा, सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश कैसे करता है बेटा, सरल रेखा में गति करता है। समझ में आया? देखिए समझाते हुए चलेंगे बेटा, जैसे मैंने बताया। तो देखो बेटा, जैसे ये घर है, इसको समझने का तरीका देख लीजिए आप लोग। जैसे ये बेटा घर है, यदि सूर्य का प्रकाश इधर से आ रहा है तो प्रकाश इधर से आएगा ना बेटा, तो क्या होगा, छत पे गिरेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, शैडो बन जाएगा। क्या बन जाएगा बेटा, परछाई बनेगी। तो परछाई क्यों बनती है, क्योंकि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। जब यहाँ प्रकाश आता है बेटा, ये टकरा जाता है, तो इसका जो परछाई होता है यहाँ पर क्या होता है बेटा, बनने लगता है। अगर प्रकाश तिरछा चलता तो जहाँ प्रकाश यहाँ गिरता, जैसे टेढ़ होकर यहाँ जाता, तो कभी जिंदगी में कभी भी परछाई नहीं बनती। ठीक बेटा, कभी भी परछाई बनती ही नहीं। अगर प्रकाश तिरछा उर्छा ऐसे वैसे भी चल देता तो परछाई कभी बनती ही नहीं। ठीक है, जैसे हम हैं, यहाँ पे लाइट पड़ रही है, ऐसे कर लेंगे तो यहाँ पे परछाई बन रही बेटा। तो परछाई, क्योंकि प्रकाश सीधा आ रहा है, इस पे गिर रहा है, तो इसके यहाँ पे जाने तो पा नहीं, क्योंकि यहाँ दिख रहा है ये वाला चीज, ये जो एक लिखा गया है बेटा ये दिख रहा है, लेकिन ये जो उत्पन्न लिखा गया है ये नहीं दिख रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे परछाई बन जा रही है बेटा। ठीक है, प्रकाश की। ये तो हमारे दिखा रहे हैं, ऐसे आड़ कर रहे हैं तो अलग बात है बेटा, लेकिन क्या हो रहा है, ये परछाई बनती है। ठीक है, तो समझ में, प्रकाश एक सीधी रेखा में चलती है। दूसरा गुण देखेंगे बेटा, दूसरा गुण क्या हो जाएगा, प्रकाश को, प्रकाश को चलने के लिए, चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, माध्यम की आवश्यकता आवश्यकता नहीं होती। बेटा आपको पता है कि सूर्य जहां पर है उसके बीच में भी वायुमंडल नहीं है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में बेटा हर जगह वायुमंडल नहीं है, कुछ ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल खत्म हो जाता है। जैसे यहाँ पे जो आप मंडल पढ़े होंगे, क्षोभ मंडल, विक्षोभ मंडल जो पढ़ते हैं, मध्य मंडल, इसके ऊपर बेटा क्या होता है, निर्वात होता है, जहाँ पर अपनी आवाज अपने को ही नहीं सुनाई देती, वहां पर भी प्रकाश क्या होता है बेटा, आ जाता है। यहाँ पे कोई माध्यम नहीं है, इसीलिए बोला जाता है बेटा प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। दूसरा है बेटा, तीसरा है, प्रकाश, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। समझ में बेटा, कर सकता है, यानी प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकता है। मैंने जैसा बताया कि यहाँ पे कोई क्या है बेटा, कोई माध्यम नहीं है, वो निर्वात है, निर्वात में भी गति कर सकता है। चौथा गुण लिख लेंगे बेटा, प्रकाश की, प्रकाश की निर्वात में चाल, निर्वात में चाल, चाल कितनी होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी प्रकाश इतनी तेज से चलता है। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ना। यानी अगर इसको किलोमीटर में बदलेंगे बेटा, अगर इसकी प्रकाश की चाल अगर किलोमीटर में बदलें तो क्या हो जाएगा बेटा, 3
गुणे, ठीक बेटा, किलोमीटर बदले तो 3 जीरो इसमें से कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक बेटा, किलोमीटर प्रति सेकंड, इतनी चाल हो जाएगी इसकी। ठीक है, तो आगे वाला गुण देखें, और गुण देखेंगे बेटा, इसको थोड़ा मिटाने जा रहा हूँ। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए, देख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन मान लीजिए। ठीक है बेटा, तो गुण देख लीजिए, और 2 गुण और हैं, तो कौन कौन से गुण और बचे हैं बेटा, देख लीजिए। 5वां गुण है बेटा श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का, कितने बेटा 7 रंगों का होता है, रंगों का होता है, श्वेत प्रकाश 7 रंगों का होता है। ठीक है बेटा, आप लोग जानते होंगे जब प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से, क्या होता है बेटा, प्रकाश की किरण है ये किसी प्रिज्म के छिद्र से गुजरती है तो वह 7 रंगों में क्या हो जाती है बेटा, विभक्त हो जाती है। ठीक है, क्या जाती है, विभक्त हो जाती है। क्या इसको बताना पड़ेगा 7 रंग बेटा, इसको आगे चल के बताएंगे। ठीक है, क्या होती है 7 रंगों में विभक्त रहती है। तो श्वेत प्रकाश गुजरता है कितने रंग होता है बेटा, 7 रंग होते, कितने रंग का, 7 रंग का। एक गुण और है बेटा प्रकाश के, प्रकाश, प्रकाश अपारदर्शी, अपारदर्शी सतह से, अपारदर्शी सतह से प्रवेश नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता, नहीं कर सकता है। ठीक है बेटा, तो प्रकाश अपारदर्शी सतह से प्रवेश नहीं कर सकता है। जैसे मान लीजिए दीवार है, तो क्या बेटा यहाँ प्रकाश सूर्य है, तो क्या दीवार को फाड़ करके इसमें बेटा सूर्य प्रकाश क्या आपके रूम तक पहुंच जाता है, नहीं पहुंचता ना, यानी अपारदर्शी सतह है तो प्रकाश अपारदर्शी सतह से प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, ठीक है, समझ में आया सबको, आप लोग इतना पढ़ेंगे, बाकी कल पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और हमारी क्लासेस रोज चलेंगी। तो आज आज का अपडेट है बेटा कि आज बहुत पुराना वीडियो नहीं है बेटा, आप वीडियो अभी तुरंत का है, आज ही कल का वीडियो देख लीजिए, डेट देख लो बेटा, बहुत पुराना अपलोड नहीं किया गया है, नए पैटर्न में सब कुछ पढ़ाया जाएगा, आप लोग मेरा साथ दीजिए। ठीक है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए अपने सर को। तो इसी के साथ आज का क्लास इतना ही है। आप लोग हमें कमेंट करिए सर कैसा पढ़ा रहे हैं और कैसा पढ़ाया जाए कि आप लोगों को समझ में आए। सारा प्यार दीजिए सर, बच्चे ढेर सारा प्यार दीजिए अपने सर को, जिससे हम भी मोटिवेटेड रहें, आप लोग भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें, और पूरा मॉडर्न पढ़ाते हुए चलेंगे, जो पुराने सिलेबस है उसको नहीं एकदम मॉडर्न से पढ़ाते हुए चलेंगे। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास इतना ही। तो अपने कमेंट में बताइए क्या और बेहतर कर सकते हैं, तो रोज पर डे वीडियो पढ़ते रहेंगे। ठीक बेटा, बाय बाय।